अयोध्या से आशीर्वाद के बाद पहला संतान हुआ। दूसरा संतान जो हुआ उस छत्रपति चारों तरफ घूम के देखे तो हमको लगा कि अरे यार सबसे गुनाह तो यही है कि सती माता का मंदिर है। सती मंदिर का हम इतिहास खंगालने के लिए चल रहे हैं। जो आज़ादी से पूर्व स्थापित था, आज वह बहुत जोर से उपेक्षित में था। अब इसका बीरा पहले तो बाहुबली से नाम से सुनील कुमार उर्फ टिक्कर सिंह जाने जाते थे, लेकिन 1989 के बाद वो बरहिया को त्याग करके अयोध्या बनारस चले गए और वहाँ अध्यात्म से जुड़ गए। अध्यात्म के बाद उन्होंने संत का रूप ले लिया और ज्योतिषाचार्य का रूप ले लिया। उसके बाद कई संत महात्मा से मिलते मिलते उनकी अपराधी से विरक्ति हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ आने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने या वहीं पर बनारस में रह के उन्होंने अपने तीनों बेटा बेटी को पढ़ाने का संकल्प लिया। जिस तरह सती माता का जो मंदिर है, नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ ये राजा जी की ठकुरबाड़ी के बारे में पहला इतिहास बताइए। तो राजा जी ठकुरबाड़ी का इतिहास यही है कि एक भोथा सिंह नाम के व्यक्ति थे और उन्होंने अपने बूते से 300 बीघा जमीन अर्जित किया था। जो हमारे पूर्वज थे वो 2 शादी किए, लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ उनको। तो सन्यासी बनने के लिए अपने गुरु महाराज के यहाँ अयोध्या चले गए। तो गुरु महाराज उसमें सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा नहीं, अभी तुम्हारा कर्म खत्म नहीं हुआ है, इसलिए तुम घर लौट जाओ और जाओ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, संतान होगा। तो वहां से आने के बाद उन्हें 3 संतान हुआ। पहला संतान जो हुआ उनका नाम अजोध सिंह रखा गया, इसलिए अयोध्या से आशीर्वाद के बाद पहला संतान हुआ। दूसरा संतान जो हुआ वो छत्रपति सिंह थे। तीसरा संतान लाखपति सिंह थे। ये तीनों संतान से आज कम से कम हजारों लोग हैं। तो अजोध सिंह जो थे मेरे परदादा जी थे, मेरे दादाजी के पिताजी थे। वो सन्यासी टाइप के लोग थे। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि मेरे लिए एक ठाकुरबाड़ी बनवा दो अपने भाइयों से। तो तीनों भाई मिल करके यहाँ राजा जी ठकुरबाड़ी का नींव दिए। और राजा जी ठकुरबाड़ी नाम इसलिए पड़ा कि एक साधु राजा जी को ला करके यहाँ बिठा दिया, उनका नाम राजा जी था। तो उनको बैठा दिया गया कि आप इसका पूजा पाठ कीजिए। देखिए वो आज एक चुट्टा गढ़ दिए हैं, बोले थे कि इसका विकास होगा और तुम्हारे वंश के लोग ही करेंगे, ये मेरा प्रण है। आज भी चुट्टा गड़ा हुआ है, आज भी चुट्टा गड़ा। और तब से बीच में उपेक्षित हो गया, लोग देखने वाले नहीं रहे। जो है ये आजादी से पूर्व में ये सती जी का मंदिर है, जहाँ यहाँ के जो बड़हिया के जो दुल्हन आती है या कोई चीज आते हैं, यहाँ खोइछा भरते हैं, यहाँ का मन्नत मांगते हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल बताइए। देखिए ये सती माता का मंदिर है। मंदिर क्या, ऐसे पिंड था, कुछ भी नहीं था, ऐसे बट वृक्ष के नीचे 2 पिंड था रखा हुआ। तो हमारे एक चचेरा चाचा विजय सिंह हैं, वो इसको थोड़ा सा घेरवा दिए हैं। इनका इतिहास यही है, उसमें अंग्रेज जमाना था, जवाहरलाल नेहरू नहीं हुआ करते थे, उसमें मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे और यहाँ कांग्रेसियों का उसमें धूम था। तो ये माता जी जो थी ये पोखरामा की रहने वाली थी और हमारे गांव की बहू थी। इनके पति को पोखरामा के इनके भाई भतीजों ने ही मार दिया। कुछ विवाद हुआ होगा, मार दिया। उसके बाद उनका लाश यहाँ आया। तो ये माता जी बोली कि जब मेरे अपनों ने मेरे पति को मार दिया तो मैं रह के क्या करूँगा। तो यहाँ आकर के वो सती हो गए। उसमें अंग्रेज का जमाना था और अंग्रेज इसका सख्त विरोधी थे कि ये गलत काम है, और गलत काम है भी। जीते जी मर जाना, आत्मदाह करना, आत्महत्या कर लेना गलत काम तो है ही, लेकिन हमारे धर्म से उसमें जुड़ा हुआ था सती प्रथा, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो उस समय वो जब सती हो गई तो अंग्रेज क्या कुछ लोगों को नामजद करके उस पर केस कर दिया। कैसे लोग मोतीलाल नेहरू को याद किए।
तो इनका केस लड़ने के लिए मुफ्त में मोतीलाल नेहरू आए थे और कोर्ट में उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारी धार्मिक प्रथा है और इस पर जब तक आप कोई सख्त कानून नहीं बनाते हैं तब तक आप किसी को कैसे नामजद कर सकते हैं, किसी को दोषी कैसे बना सकते हैं। आप इस पर कानून बनाइए और तब किसी को परेशान कीजिए। तो इन लोगों को मुक्ति मिली, तब जाके तब मुक्ति मिली। तो यही जो है सो वो सती हो गई थी बेचारी। उसके बाद बीच में विजय चा घेरा उड़ा दिलवा दिए थे। नहीं, लेकिन उसके बाद आप चारों तरफ घूम के देखे तो हमको लगा कि अरे यार सबसे गुनाह तो यही है कि सती माता का मंदिर है, बड़ के नीचे है और ऊपर से चिड़ियां बीट करती है, पानी पड़ता है, सब उस पर गिरता है, दुर्गंध दे रहा है। तो दुर्गंध दे रहा है तो जब तक इस सती माता का विकास नहीं होगा, इस ठकुरबाड़ी का विकास संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता, किसी का बाप नहीं कर सकता है। तब हम सोचे कि इनका निर्माण करना है। चंदा इसलिए नहीं लेते हैं कि चंदा अगर लेंगे तो सब चोर बना देगा कि साला अब चंदा बूढ़ा पड़ गया, अब चंदा के तहत कुछ लूटना चाहता है। तो हम सबसे पहले कुछ पैसा लगा करके एक टेलर गिट्टी गिरवाए, कुछ छड़ गिरवाए। गिरवाने के बाद अपने शुभ चिंतकों को बोले कि देखो भाई हम कुछ काम कर रहे हैं, धार्मिक है, सामाजिक भी है। यहाँ लोग जो है सो जो दुल्हन आती है शादी करके वो भी यहाँ पूजा करती है पूरे गांव की, और जो यहाँ शादी होके जाता है वो भी पूजा करके जाती है। तो धार्मिक हो गया। ऐतिहासिक तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो धार्मिक ऐतिहासिक है, उपेक्षित है। तो हम संकल्प लिए हैं कि इसको ढंग से बनाना है, तुम लोग सहयोग करो। तो सहयोग में सबसे पहले जो है ये तो हम गिराए, उसके बाद बड़हिया स्टैंड कमेटी की तरफ से 60,000 रुपया हमको दिया गया है। 60,000 रुपया वहां से मिला। उसके बाद डॉक्टर अर्जुन बाबू, समाजवादी कपिल देव बाबू के पुत्र डॉक्टर अर्जुन बाबू 10,000 रुपया अपना मन से बोले कि भाई मेरे तरफ से ये रहा, तुम ले लो। हम मांगे नहीं, लेकिन अपना मन से श्रद्धा से दिए। उसके बाद फिर एक डॉक्टर प्रियंका है देवघर की, हमारी परिचित हैं, वो जा रही थी तो बातचीत चला, 11,000 रुपया वो दिए। देवघर में रहती हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। तो 11,000 रुपया वो जो देवघर में रहते हैं, पिपरा के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी 11,000 रुपया भिजवाई है। फिर उनके पुत्र ने कहा चाचा मेरा भी, हम भी लाइन में, हमारा भी नंबर है। तो वो भी बोले हैं कि कुछ पैसा हम भिजवा रहे हैं, स्वीकार कर लीजिएगा। फिर अवधेश बाबू हेडमास्टर, स्वर्गीय अवधेश बाबू हेडमास्टर जो हाई स्कूल के रह चुके हैं, उनके लड़के अमरेंद्र ने 7,000 भिजवाया, बोला चाचा और कुछ हम भेजेंगे। फिर परिवार के लोग जो हैं, जो भोथा सिंह के खानदान है, तो वो लोग सब बोले हैं कि बेटा जो कहोगे, भाई जो कहोगे हम मदद करेंगे, लेकिन इसका उद्धार होना चाहिए। फिर एक सिपाही अशोक सिंह है जो यहाँ पर हनुमान जी का सेवा उवा करते हैं, ये अखाड़ा है, तो हनुमान जी का सेवा उवा करते हैं। बोले कि भाई तुम्हारा खोज बहुत दिन से था, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हमसे भी जो कहोगे मदद करेंगे। यही सब चल रहा है, उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात